हेलो फ्रेंड, जोहार प्लस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी का एक लोक कथा देखेंगे जिसका नाम है भाईग कर खेल। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। एगो राजा रहे जे आपन कर्तव्य में विश्वास करत रहे, भाईग पर नहीं। एक राजा था जो अपने कर्तव्य पे मतलब वो अपने कर्म पे जो वो कर रहा है उस पर विश्वास करता था, ना कि भाग्य पर। भाग पर वो विश्वास नहीं करता था। वो प्रजा कर सुख संच कर बहुते ख्याल करत रहे। वो जो प्रजा है वो अच्छा राजा था, प्रजा का सुख संच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख संच कर देखे ले शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मन संगे जंगल बट निकल गए। वो अपने प्रजा का बहुत सुख संच का ख्याल करता था। इसी की वजह से अपने इलाके में देखने के लिए, वो प्रजा का सुख संच देखने के लिए, उसको जानने के लिए वो सिपाही मन के साथ शिकार करने के बहाना से सिपाही मन लोग के साथ वो शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गए। वो शिकार खेलते खेलते वो थोड़ा सा आगे निकल गए, काफ़ी आगे चले गए। सिपाही पछुआए गए और सिपाही मन जो साथ में उनके साथ सिपाही मन जो गया था वो लोग पीछे हो गया। सांझ होते हैं एगो बाघ निकलक से के देख के सब सिपाही मन भाग गए। सांझ मतलब जो रात होने लगता है उससे पहले जो वो थोड़ा सा शाम होता है उस समय एक बाघ निकलता है और उसको देख के जो सिपाही मन राजा के साथ गया रहता है वो सब उसको देख के भाग जाता है। राजा तो थोड़ा आगे चले गए थे, इसकी वजह से सिपाही लोग भाग जाता है सब लोग। और राजा के घूरे में रात भेगलक और राजा थोड़ा आगे चल गए थे तो उनको घूरने में थोड़ा रात हो जाता है। घूरे के पहर एगो गाँव में उगल है। जब वो रात हो जाता है तो घूरने पहर जब वापस आने लगते हैं तो एक गाँव में उजाते हैं। वहाँ कुम्हार मन रहत रहे। वहाँ जो है वो जिस गांव में जाते हैं वहाँ कुम्हार मन रहता था। सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे और उसी दिन एक कुम्हार के घर छठी भी था, मतलब उसका बच्चा जन्म लिया होगा। जो छठी जो 6 दिन पे होता है वो था। सब खाए पी निमराए रहे और सब लोग खा पी के निमराए मतलब समाप्ति कर दिया था। खा पी के निमराए मतलब सब लास्ट हो गया था, खा पी लिया था सब। आधा रात के राजा वो गाँव में पहुँचले और हकाए के कहले कौन के मन आहा। आधा रात हो गया था क्योंकि उनका लौटने में रात हो ही गया था, तो उसी समय आधा रात हो गया था। तब वो राजा उस गांव में पहुंचते हैं और हका के मतलब आवाज़ दे के कहते हैं कि कौन मन हो। इसके बाद वो काफ़ी लेट हो गया था तो बोलते हैं कि हकाने के बाद बोलते हैं कि मोए कोई आता है। उसके बाद बोलते हैं मोए शिकार खेले के जाए रहो, घूरे में रात होए गेलक सुते ले ठाव दो। मतलब मैं शिकार खेलने गया था, घूरने में थोड़ा रात हो गया, हमको सोने के लिए थोड़ा सा ठाव मतलब जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह तुम लोग सोने के लिए हमको रात को दे दो। उके रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया के डिसाए दिले। उनको सोने के लिए राजा जो वहाँ उस गांव में गया था तो उसको सोने के लिए ढाबा मतलब एक रूम में घर में एक फाटल पटिया मतलब एक फाटा हुआ पटिया को डिसाया देता है। वो लोग फाटल पटिया को डिसाया देता है मतलब बिछा देता है। गोटे गांव निंदाए गेलक। गोटा गांव है मतलब गोटा मतलब पूरा गांव है वो लोग सो गया, निंदाए गया मतलब सो गया। मुद्दा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। मुद्दा लेकिन खरहट मतलब वो सिर्फ ऐसे फटा हुआ पटिया बिछा दिया और वो राजा था तो उसको सॉफ्ट चीज़ों पे सोने का आदत था। इसकी वजह से उसको खरहट मतलब ऐसे ही बिना कुछ बिछाए हुए पटिया पे उसको नींद ही नहीं आया राजा को पूरा रात। ठीक निशब्द रात के टटरा के एगो आदमी खोलक और सोझे उहे ठाव गेलक जे ठन्नावा जन्मल छुआ अपन माया संगे सुतल रहे। और उसी समय जब सब लोग सो गया, निशब्द रात मतलब कोई भी अब शब्द नहीं है उस रात में, कोई भी चचहाट कुछ भी आवाज़ नहीं है। वैसे रात में एक टटरा मतलब एक बांस का बना हुआ रहता है, उसी को एक आदमी खोलता है और वो सोझे वहाँ चला जाता है जहाँ पे नावा बच्चा का जन्म हुआ रहता है, वो सीधे वहाँ चल जाता है। तनिक देर में वो आदमी निकलक। राजा उके चोर बूझ के अपन तलवार लेके ठठुआ रहे। वो जब राजा को तो नींद नहीं आता तो वो देख लेते हैं कि एक आदमी ठठरा खोल के आया है और वो वहाँ चला गया जहाँ पे बच्चा और माँ उसके साथ में सोए हुए हैं। और जब थोड़ा देर में वो आदमी वापस आता है तो वापस आने लगता है, उसका वेट करते हैं तो उस राजा को ये लगता है कि वो आदमी जो है वो चोर है और इसी को चोर समझ के उसका वेट तलवार लेके वो मतलब सोया हुआ रहता है, खड़ा होके उसका वेट करने लगता है। आदमी के छुच्छा मतलब आदमी को खाली हाथ, आदमी के छुच्छा हाथ दे के राजा उके रोकलक और ऊपर से पूछलक कि वो आदमी के है के और काले आए रहे। मतलब राजा जो है वो तलवार लेके उसको पहले चोर समझ रहे थे, लेकिन राजा जब देखता है कि उस आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो खाली हाथ आया हुआ है, तो उसको रोक के और पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, ऐसा पूछते हैं। इसके बाद
आदमी वो जब उसको रोक के पूछते हैं तो आदमी बताला कि वो भगवान है के जे आदमी का रूप धैर के नावा छुआ कर भाई लिखे आए हैं। वो आदमी बताता है कि वो भगवान है और वो जो आज नया छुआ का जो जिस बच्चा का जन्म हुआ है उसका भाग लिखने आए हैं आदमी का रूप धर के। राजा छुआ कर भाग के बारे में पूछलक। वो जो राजा है उसको अपने प्रजा का सुख संच का बहुत ख्याल रहता था, तो वो इसी की वजह से वो छुआ का उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और वो भाग्य पे विश्वास भी नहीं करता था, तो वही पूछता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आप हमको बताइए। आदमी बतालक और तो सब बेसे है, मुद्दा शादी से घूरे खन बाघ चीर फाड़ के खाए। मतलब वो आदमी जो भगवान जो आदमी बन के आया है वो बताता है कि सब कुछ बेस है, मतलब मुद्दा सब सारा कुछ तो बेस है, लेकिन मुद्दा शादी जब उसका शादी होगा उस समय जब वो शादी से वापस घूर के आने लगेगा उसमें एक बाघ जो है उसको चीर फाड़ के खा जाएगा। राजा चुप हो गया और राजा ये सब सुन के शांत हो गया। फिर बिहान खने राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के आपन संगे राखे ले मांग ले। जब सुबह हुआ बिहान हो गया तब वो छुआ जो है उसके माँ बाप से उस छुआ को अपने साथ रखने के लिए वो उसके माँ बाप से मांग लेते हैं। राजा छुआ कर पहरेदारी करे आसरा दिलाए। राजा जो है उस बच्चे का मतलब वो अच्छे से ख्याल रखेंगे, पहरेदारी करेंगे, उसका आसरा मतलब एक उसको विश्वास, उसके माता पिता को विश्वास दिलाते हैं कि उस बच्चे का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, पहरेदारी करेंगे। राजा छुआ के आपन संगे ले लें और आपन छुआ नियर सुख संच से पहरेदारी करे लगल। राजा जो है उस छुआ को अपने साथ ले जाते हैं और उस छुआ को अपने जो उसका बाल बच्चा है राजा का उसी के साथ रखते हैं और उसका सुख संच का मतलब अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आसरा दे के भी आए थे। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब ओकर माए बाप के बुलवाए के कहले। जब वो छोड़ा मतलब वो बड़ा राजा के घर ही बड़ा हुआ और जब वो जवान हो गया, बड़ा हो गया, मतलब शादी के टाइम आ गया, तो उसका माँ बाप को बुलवा के कहते हैं कि छोड़ा कर ब्याह ले, उमन आपन जाइत कर छोड़ी कर पता लगाओ। तो यहाँ पे मतलब जब बड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं उसके माँ बाप को बुला के कि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के योग्य हो गया है, उसके शादी के लिए एक लड़की का जुगाड़, उसके ही जात की एक लड़की का पता लगाए। वो लोग ब्याह कर सब सरजाम राजा बटले हुए, मतलब वो लोग एक लड़की का पता लगाए और ब्याह का जितना भी इंतज़ाम है वो सब राजा के साइड से ही होगा, बस उन लोग को एक लड़की का पता लगाना है। छोड़ी मिलक और ब्याह कर सब सरजाम कर के बारात जाए लगल। छोड़ी एक लड़की भी मिल गई, मतलब शादी के लिए उसको दुल्हन मिल गई और उसका ब्याह का मतलब सारा सरजाम है वो राजा करके और बारात जाने लगा। राजा भी सारा कुछ किया और बारात निकल भी गया, मतलब बारात जाने लगा। राजा और ओकर सिपाही संगे रहे। राजा जा रहा है तो उसका सिपाही मन तो रहेगा ही। राजा और सिपाही मन दोनों सब उन लोग साथ में ही जाता है ब्याह के लिए। ब्याह करके दूल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए दिले और ब्याह जब हो जाता है तो ब्याह होने के बाद दूल्हा दुल्हन को डोली में बैठा देते हैं, मतलब वापस आने के लिए। और डोली कर चारों चरगुद्दी सिपाही मन चले लगले और डोली जो है उसके चारों ओर मतलब चारों साइड जो सिपाही मन है वो लोग चलने लगा। राजाओं पीछे पीछे आवत रहे, मतलब सिपाही मन डोली के चारों ओर रहता है और राजा भी उसके पीछे पीछे आता है। बीच डहरे एगो बन पड़त रहे, मतलब बीच डहर मतलब रास्ता, और बीच रास्ते में एगो बन मतलब एक जंगल पड़ता था। वही बन में सब रुक के सुस्ताए लागले। उसी वन में जो जंगल पड़ता था उसी जंगल में उसी वन में सब लोग थोड़ा सा आराम करने लगता है, सुस्ताने लगता है, सब रुक के सुस्ताने लगता है। यह ठाव कन्या अपन आदमी के कहले कि आज तक ले उ बाघ नी देखे। इस टाइम मतलब इसी जगह जिस वन में सब लोग सुस्ता रहे वहीं पे कन्या बोलती है, जो दुल्हन है अभी जिस कुम्हार का लड़का का जिससे शादी हुआ है, वो अपने हस्बैंड को मतलब वो लड़का से कहती है कि आज तक वो बाघ नहीं देखी, मतलब आज तक वो बाघ अभी तक देखी नहीं है माटी लाइन के। और वो खुद ही माटी लाके बाघ का रूप बनाने लगती है। माटी लाइन के वो बाघ का रूप बनाए लागलक, मुद्दा ठीक तैर नहीं बनने पारत रहे। वो मिट्टी ले आती, वो अभी तक देखी नहीं है तो बनाएगी तो कैसे ठीक बनेगा, तो वो ला के बनाती है लेकिन उसका अच्छा नहीं बन पाता है उससे। फिर बार उके पारत रहे, उसके बाद नहीं बना पाती है तो फिर बर उसको बोलता है, बर ऊकर से माटी ले ले, और बर जो है वो लड़का जो है उसके हाथ से मिट्टी ले लेता है और वह बाघ का रूप बनाए लागलक।
और मिट्टी जो है वो दूल्हा ले लेता है, मतलब जो लड़का है वो ले लेता है, और वो अब बनाने लगता है बाघ को। बाघ का रूप बनलक एक सच्चे कर बाघ प्रगट भेगलक। और जैसे ही वो लड़का उसके हाथ से मिट्टी लेके बाघ का रूप बनाता है और बनता है, और एक सच का बाघ वो प्रकट हो जाता है, उसी मिट्टी से बाघ प्रकट हो जाता है। और बड़े के चीर फाड़ दिलक, और जो लड़का था, जो बर था, उसी को चीर फाड़ दिया, मतलब वो कुम्हार का लड़का जो था उसी को चीर फाड़ दिया। सब भकुआए के देखत रह गए, और सब भकुआए के मतलब सब अकचका के भकुआए के सब लोग देखते रह गया कि ये क्या हो गया बोल के। ऐसे सब भकुआ के देखने लगा। अकचकाए के सब राजा कर मुँह के देखे लागले, और अकचकाए के मतलब आश्चर्यजनक वो से कि सब लोग अब उसको देखने लगा, राजा का मुँह देखने लगा कि ये क्या हो गया बोल के, और सब लोग देखने लगा। तब राजा बताते हैं इकर भाग्य में ही लिख रहे हैं। तब राजा बताते हैं कि इसके भाग्य में ही ये लिखा हुआ था, क्योंकि वो भगवान जब आदमी बन के आए थे तो राजा को ये बताए थे। सच बात के सब के बता दिले, और जो उस टाइम उसका हुआ था वो सबको बता देता है राजा उस समय। वो कहला एहे जाने ले उ इके पोइस के बढ़ाए रहे, और इसी बात को जानने के लिए कि भाग्य में इसका लिखा हुआ है वो सच में होगा या नहीं, यही जानने के लिए वो उस लड़के को पोइस के और बढ़ाए हुए थे। ओहे होलक जो भाग्य में लिखल रहे, और हुआ वही जो भाग्य में लिखा हुआ था। क्योंकि राजा तो भाग्य पे विश्वास नहीं करता था, वो तो कर्तव्य पे करता था। बस इसी को देखने के लिए वो उस बच्चे को ले आते हैं और पालते हैं कि भाग्य में सच में जो लिखा हुआ है वो होगा या नहीं। तो वही देखता है कि वही हुआ जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। भगवान कर लिखल नहीं टरे ई के जान गेले। और राजा जो है उस बात को समझ गया कि भगवान का लिखा हुआ टरता नहीं है, मतलब वो भाग्य पे विश्वास करने लगा। और हमारे ऐसे भी नागपुरी परिवार में, नागपुरी परिवेश में भाग्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। कुछ भी होता है तो भाग्य, अभाग्य और शुभ और अशुभ, अभी भी नागपुरी में ये सब इसका चलन अवेलेबल है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो।